हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB स्मार्ट एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। जो पिछले दो वीडियो थे वो उसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो उससे आपको जो भी मतलब डिफरेंट, चाहे वो आइडेंटिटीज हो, डिफरेंट आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या और कुछ भी जितना भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हो, वो हमने उसमें डिस्क्राइब किया। जिन्होंने वो दो वीडियो स्किप किए हैं, प्लीज रिविजिट दोज वीडियोस एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे और इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 30 डिग्री? सो वैल्यूज है 3, 1, 2, 0। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan 60 डिग्री डिवाइड बाय cot 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल के हिसाब से पता है, tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 और cot ऑफ 30 डिग्री वो भी किसके बराबर है? √3 के बराबर। √3 into 1, √3 into 1 that's 1/1, that's equal to 1. So well answer is 1. This is how we solve this basic question. We have to not panic. हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन को देखना है और आराम से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने देखा कि कैसे आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। Now coming to the question number 2, let's try to find out the question number answer to question number 2. Find the value of, इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। सो वी नीड टू रिमेंबर फ्यू वैल्यूज, कुछ बेसिक वैल्यू जो हमने टेबल के माध्यम से हमने आपको दिखाए। वी नीड टू रिमेंबर दोज वैल्यूज। ठीक है, तो उन वैल्यूज को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो sin 45 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45? इट इज 1/√2। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लेंगे, क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है sin 45 डिग्री प्लस cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, हमें पता है जो sin ऑफ 45 डिग्री इसका वैल्यू क्या है? 1/√2 प्लस cos ऑफ 45 इट्स वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो वैल्यूज हमें उधर से दिए गए 1/√2, 1/2, √3/2 और √2, इनमें से एक वैल्यू है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। हम करेंगे, देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम निकलेगा √2। ठीक है, तो 1 + 1, सो 1 + 1 दैट्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √2। सो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे ही हम अगर आंसर इसके रिलेवेंट होगा 2/√2, 2/√2 कोई वैल्यू है? वैल्यू फाइनली एक्चुअल में यही है। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे कोई भी वैल्यू 2/√2 नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कुछ और प्रोसेसिंग करनी है। इसको 2/√2 इसको हम रैशनलाइज करेंगे। किससे रैशनलाइज? यानी डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे। √2 डिवाइड बाय √2, यानी इस √2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीपल भी करेंगे। ठीक है, √2 into 2 that's equal to 2/√2, √2 into √2 that's called √2 square root cancel. So what will be the value? 2/2 divided by 2, 2 cancel, so √2 is the final answer. So option number D, it is the correct answer. ठीक है, hope you must have understood it. You need to revisit it again. So this is the way how to find the value of certain trigonometric क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होगा तो उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, वो एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। इफ द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 7। ठीक है, तो हमें यही से दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर। हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी इसमें जो थीटा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाउ वी कैन फाइंड इट? इट्स वेरी इजी। सो विल टेक sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें असल में थीटा का, इसमें जो थीटा है इसका वैल्यू निकालना है। जो सेक्स स्क्वायर थीटा हमें पता है, सेक्स स्क्वायर थीटा जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, आपको अगर पाइथागोरस आइडेंटिटीज याद होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा जो पिछले वीडियोस हम उनको रिविजिट करो। सेक्स स्क्वायर थीटा किसका, इसका वैल्यू किसके बराबर? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लेंगे? 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमने यही आइडेंटिटी क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि यहाँ पे भी tan था, तो हम यहाँ को सेक को कन्वर्ट करेंगे tan। ठीक है, इसीलिए हमने tan का ही इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई। सो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। सो 1 ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस tan स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो नाउ ट्वाइस tan स्क्वायर थीटा
इट विल, ये हम यहीं पे रखेंगे, 7 को अपनी जगह, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -1 बन जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 7 - 1 दैट्स 6। सो अब क्या रह गया, ट्वाइस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर रह गया, 6 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, 6 को अपनी जगह रखेंगे, 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 3 जार 6। सो विच इंप्लाइज दैट tan ऑफ थीटा, अब यहाँ पे क्या रह गया, 3। ठीक है, इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किए, अंडर रूट बन जाएगा। सो नाउ tan ऑफ थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट थीटा के 3 के बराबर। लेकिन tan का वैल्यू तो यहां पे निकला हमें tan ऑफ थीटा किसके बराबर निकला, अंडर रूट 3 के बराबर। लेकिन tan ऑफ 60 डिग्री, जब हम tan का 60 डिग्री, वो उसका वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3। आया समझ में। तो जब tan का 60 डिग्री का वैल्यू है वो है किसके बराबर, अंडर रूट 3 के बराबर। तो tan ऑफ थीटा इस वक्त जो हमें निकला वो है अंडर रूट 3 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर असल में है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेट द बोथ इक्वेशन, इनको हम इक्वेट करेंगे तो उससे tan ऑफ थीटा किसके बराबर निकलेगा, 60। दिस इज द फाइनल वैल्यू। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। इफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/13, वही से दिया गया है cos ऑफ थीटा किसके बराबर, 5/13। हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें वहां से क्या दिया गया है, cos ऑफ थीटा हमें जो दिया गया है, गिवन जो है cos ऑफ थीटा किसके बराबर है, 5/13 के बराबर। ठीक है, तो हमें इनमें से एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर, इनमें से एक वैल्यू होगा इसके बराबर। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर है, 5/13। लेकिन हमें अगर याद होगा cos ऑफ थीटा असल में किसके बराबर है, अगर आप रिकॉल करोगे जो पिछला पहला लेक्चर जो हमने पंडित बाय पंडित हरि हरि बाय, तो जो पहला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, साइन के बराबर। बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, कॉस के बराबर। यानी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यानी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर वही से दिया गया 5/13, और कॉस ऑफ थीटा हमें पता है किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जब इक्वेट करेंगे, बेस किसके बराबर है, यानी बी, यानी बेस है 5 के बराबर, न्यूमरेटर के बराबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बराबर डिनोमिनेटर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे आइडिया मिलेगा हमें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बेस किसके बराबर है, 5 विल आर्बिट्रेरीली टेक बेस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं है कि, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेरीली बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे। हाइपोटेन्यूज तो पता है ये है। ठीक है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर अभी पता नहीं, हम परपेंडिकुलर को पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस का वैल्यू क्या है, 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज इक्वल 13, दैट्स 13 स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 13 जार 169, 5 5 जार 25। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को अपनी जगह रखेंगे, 169 को अपनी जगह, 25 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, -25। सो 169 में 25 माइनस करो, 9 में से 5 4, 6 में से 2 4 एंड 1। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर निकला, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो विच इंप्लाइज दैट, हम यहाँ पे आते हैं, p को अपनी जगह, यानी परपेंडिकुलर अपनी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें, अंडर रूट ऑफ 144। So which implies that p is equal to under of 144, 12 12 is 144। तो 12 इसका वैल्यू, यानी इसका मतलब है जो हमें परपेंडिकुलर निकला वो इक्वल टू 12 निकला। ठीक है, नाउ हम इसको अब इरेज करेंगे, हमारे पास अब वैल्यूज सारे मौजूद हैं। नाउ कमिंग टू दिस, हमें इवेलुएट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan किसके बराबर है, पंडित बाय पंडित हरि हरि बाय। ठीक है, तो ये है साइन, ये है कॉस और ये है tan। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बेस बाय बेस का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा। sec किसका अपोजिट है, cos का। ठीक है, cos का अपोजिट क्या है, sec। तो इसका मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज है cos के बराबर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस है किसके बराबर, sec के बराबर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस का होल स्क्वायर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट
परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लिखेंगे, अब हमें वैल्यूज लेने हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इक्वल टू 5, बेस है 5 प्लस हाइपोटेन्यूज 13, इसमें होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। 13 एंड बेस इज अगेन 5 होल स्क्वायर। लेट्स इवैल्यूएट इट, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट। 12 12 आर 144, क्योंकि स्क्वायर न्यूमरेटर को भी है डिनोमिनेटर। 5 5 आर 25 प्लस 13 13 आर 169 एंड 5 5 आर 25। सो यहाँ पे एलसीएम निकालो, यानी न्यूमरेटर है सेम 25, तो 25 एक ही बार लिखेंगे। 144 प्लस 169, so 9 plus 4 is 13, carry 1, 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 is 11, still 1 carry, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 divided by 25, so answer is 313 divided by 25, so answer is part A. This is how we can, so हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। You need to find out, you need to actually look at the question first to try to understand what the question says। पहले हमें समझना है क्वेश्चन को, तभी हम उस पे कंक्लूजन पे आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के ही डरते हैं। दिस इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाँ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आगे जो JK SSB या बाकी एग्जाम्स है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री या SSC में भी, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसमें डरना पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको एक काम करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं। जो वीडियो 1, वीडियो 2 और इस प्रैक्टिस में क्वेश्चन जो हमने कुछ किए, आप एक काम करो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद भी करो, घर में ट्राई करो, ठीक है। यू विल गेट एन आइडिया। उन 2 वीडियो जो पहले हमने अपलोड किए, उनसे हम आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन उसका बेसिक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो से हम आप सबको पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। दिस इज इट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक।